सर्वेभ्यो नमो नमः। संतोष को परम सुख कहा गया है। जो व्यक्ति उंगली पकड़कर कलाई पकड़ने की कोशिश करता है उसे दुख उठाने पड़ते हैं, क्योंकि लालच असंतोष को ही जन्म देता है और दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। कुछ ऐसी ही हमारी आज की कहानी भी आपको शिक्षा दे रही है। कहानी का शीर्षक है लोभो मूलम अनर्था नाम, यानी लालच दुखों का कारण होता है। एकस्मिन् ग्रामे परम सुखा नाम एकः ब्राह्मणः सह परिवारेण सह अवसत। एक गांव में परम सुख नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। तस्य तिस्रः कन्याः आसन्, उसकी 3 कन्याएं थीं। एकदा अकस्मात् एव तस्य मृत्यु अभवत्। एक बार उसकी अचानक मृत्यु हो गई। येन तस्य भार्या कन्या च भृशं वेलपन्, जिससे उसकी पत्नी और कन्याएं लड़कियां बहुत विलाप करने लगी। स ब्राह्मण स्वर्णदेह मरालकस्य रूपे अन्यत्र जन्म अलभत। वह ब्राह्मण स्वर्णदेह यानी सोने के बने हुए हंस के रूप में दूसरी जगह जन्म लिया। एकदा स अचिंत्यत, एक बार उसने सोचा, किम न मया स्वभार्याया समीपम गत्वा तेषां वृत्तांतम ज्ञातव्यम, कि क्यों न मेरे द्वारा अपनी पत्नी के समीप पास में जाकर उसका हाल ज्ञात करूं। उसने सोचा कि एक बार उसको चल के उसकी पत्नी और बच्चों को देखकर आना चाहिए। एवं चिंतित्वा स नगरम प्रति अगच्छत, ऐसा सोचकर वह शहर की ओर गया। तत्र गत्वा स स्वगृहस्य उपरि अतिष्ठत्, वहां जाकर वह अपने घर के ऊपर बैठ गया। अवलोक्य तदा स्वपरिवारस्य दुर्दशां स अति दुःखितो अभवत्। वह तब अपने परिवार की दुर्दशा को अवलोक्य मतलब देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ। यथा ताः सर्वा परम दुखिता आसन, कि वे सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। इतस्मिन् अवसरे तस्य भार्या तत्र आगच्छत्, इसी समय उसकी पत्नी वहां आई। स्वर्णदेह मरालकम दृष्ट्वा सा तं गृहीतुम् इच्छत्, सोने के बने हुए हंस को देखकर उसने उसे पकड़ने की, ग्रहण करने की इच्छा की। तदा हंसम अकथयत, तब हंस ने कहा, प्रिय अहम तब भर्ता अस्मि, मैं तुम्हारा पति हूं। अहम तुभ्यम एकम सुवर्णमय पक्षम यच्छामि, मैं तुम्हें एक सोने से युक्त पंख दूंगा। तम एनम विक्रीय सुखेन वस, तुम इसको बेचकर सुख से रहो। इति उक्त्वा स उत्कृत्य एकम पक्षम तस्य अयच्छत्, ऐसा कहकर उसने अपने एक पंख को नोचकर उसको दिया। सा अति प्रसन्ना अभवत्, वह बहुत प्रसन्न हुई, खुश हो गई। एवं स हंसा प्रतिपक्षम तत्रागच्छति, इस प्रकार वह हंस प्रतिपक्षम यानी हर 15 दिन में वहां जाता। एकम पक्षम च उत्कृत्य तस्य यच्छति, और एक पंख को निकालकर या नोचकर उसको दे देता। एवं तस्य परिवार पुनः सुखिम धनिम च अभवत्, इस प्रकार उसका परिवार फिर से सुखी और धनी हो गया। परम एकदा तस्य लुब्धा भार्या अचिंत्यत, परंतु एक बार उसकी लालची पत्नी ने सोचा, यदा सा हंस आगमिष्यति, कि जब वह हंस आएगा, तदा सा तस्य सर्वान् पक्षान् उत्कृत्य गृहीष्यति, तब वह तस्य उसके सभी पंखों को निकालकर ग्रहण करेगी, यानी उसके सारे पंखों को नोच लेगी। अनस्मिन् अहनि यदा हंसः तत्रागच्छत् तदा स तथैव अकरोत्, दूसरे दिन जब हंस
वहां आया तब उसने वैसा ही किया। परम शनैरेव सा अति विस्मिता अभवत्। परंतु कुछ ही समय में वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। यथा ते पक्षा सुवर्णमया न आसन, कि वे जो पंख थे वे सोने से युक्त नहीं थे, सोने से बने हुए नहीं थे। तदा स हंस दुखी भूत्वा अकथयत्। तब उस हंस ने दुखी होकर कहा, यत् यदि कोऽपि बलात् मम पक्षान् गृह्णाति तदा ते सुवर्णमया न भवन्ति। कि यदि कोई भी मेरे पंखों को बलपूर्वक गृह्णाति ग्रहण करता है तब वे सुवर्णमया यानी सोने से युक्त नहीं होते हैं। इति उक्त्वा स उत्पतत्। ऐसा कहकर वह उड़ गया। तस्य भार्यया धनमपि शनैः शनैः समाप्तम् अभवत्। उसकी पत्नी का भी जो धन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। सा च पुनः निर्धना अभवत्। और वह फिर से गरीब हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, लोभो मूलम अनर्थानाम। जो लालच है वो सभी दुखों का कारण होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बला है। ये काफी विनाश का कारण होता है और हमारी उसमें मति भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जितना है उतने में हम लोगों को संतोष रहना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।